हमने ये एक तो पहले थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन आ जाए कि हार्डन द स्टेट वाली जो डिबेट है ये बहुत चल रही है। अब हमने एक नोटिफिकेशन भी देखा, जो व्यूअर्स देख रहे हैं इस वक्त, इसके अंदर लिखा हुआ है कि हार्डन द स्टेट कमेटी भी बनाती। तो अब हार्डन द स्टेट जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब हेड करेंगे, क्या उसके अंदर कोई सीमेंट शीमेंट आपने लगाना है, कोई इत्तेफाक सरिया डालना है बीच में आपने, या मतलब क्या वो है क्या? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड रियासत को हार्डन कैसे करते हैं। देखो ये बाज़ असी अंग्रेजी दे जड़ा है टेरिटरी उन्होंने कुछ ज़्यादा ट्रेस पास कर देना, ठीक बदला लेते हैं कलोनियलिज्म का ना, वैर जड़ा पुराना जड़ा है। वो आपने हमारे साथ ये किया तो हम आपकी जुबान की ऐसी की तैसी करें। अच्छा, वो एक्चुअली एक पाकिस्तान के मुतल्लिक जो है वो एक कमेंट आता है इंटरनेशनली भी कि इट इज़ बिकम ए सॉफ्ट स्टेट। अब सॉफ्ट स्टेट का जो मतलब जो मुझे नाकस अकल में जो आता है वो ये है कि जिसमें को ब्रेक डाउन हुआ हो, जिसमें कानून जो है वो उसकी दजियाँ बखेरी जा रही हों, जो है इन्फोर्समेंट हो रही हो, इन्फोर्समेंट है वो, यानी एक स्टेट की जो डेफिनेशन है कि वो एक सिस्टम, एक कानून, एक आइन, एक उसके तहत जो है एक स्ट्रक्चर है जिसके तहत वो चलती है। दो ही काम है जी, उसने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है और उसने टैक्स कलेक्ट करना है। रियासत की जो बुनियाद है वो यही है। ये तो ये जब सॉफ्ट स्टेट को कहता है वो यही कहता है कि जी कानून और जो लॉ एनफोर्समेंट जो है वो वीक कमज़ोर हो चुके। ये सॉफ्ट स्टेट की मेरे दानिस्त में डेफिनेशन है। ये वहाँ पे बात हुई कि ये एक इमेज है, किसी ने कमेंट किया, मैं कमेंट किया, तो उसके रिस्पांस में ये भी कमेंट आया है कि हमें ये सॉफ्ट स्टेट का इमेज जो है हार्ड स्टेट बनाना चाहिए। ठीक, उसके रिस्पांस में कहा गया। हाँ, कुछ सॉफ्ट का जो है ऑपोजिट वर्ड जो है यूज किया, क्या कहते हैं, सिनोनिम और एंटोनिम जो भी है, एंटोनिम उसका जो है, तो उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने किसी, मुझे अब याद नहीं पड़ता, लेकिन हम में से किसी ने इस्तेमाल किया। तो वो उसका मतलब ये था कि हम इसको मजबूत एक रियासत के तौर पे हमें अपना इमेज बिल्डअप करना चाहिए। अब ये इसमें तो लोग बड़े बड़े मतलब निकालेंगे। ये इमला जो यहाँ पे आई हुई है, जो हमारे यहाँ पे हुई है, अगले दिन भी मैंने किसी इंटरव्यू में ये एक्सप्लेन किया था। तो मेरा ख्याल है कि ये वैसे भी मैं तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि पाकिस्तान में जो है ये इतनी लंबी जो है अंग्रेज़ी लिखी जाए, उर्दू लिखी जाए। वाई वी आर स्टिल एक हैंगओवर है हमारा। अच्छा, तो आपने समझा दिया, लेकिन पीटीआई से जब हम बात करते हैं तो पीटीआई तो कहती है जी कि हार्ड स्टेट का मतलब है कि हमें मजीद फैंटी लगाई जाए, ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस की जाए, बंदे उठाए जाए, साफियों को उठाया जाए, जुबानबंदी की जाए, तालाबंदी की जाए। तो वो ये उसका मतलब वो ये लेते हैं। नहीं, मैंने तस्दीक कर दी है। इसके अलावा खारजी अमूर है और दाखिली अमूर, हमें अपना इमेज इंप्रूव करना जी, बस सीधी बात है। उसमें फिर दहशतगर्दी को कॉम्बैट करना होगा। आपने पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग भी की, ब्रीफिंग्स भी हुई, स्टेटमेंट्स भी उसके ऊपर जारी हुई। बलोचिस्तान के अंदर फिर कल के वाक़यात अगर आप देखें, सड़कों के ऊपर उन्होंने रोका, बंदों को उन्होंने मारा, CTD के बंदों को शहीद किया, पुलिस वालों को शहीद किया। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो क्या ऐसे इक़दाम आप उठा रहे हैं, क्योंकि साथ हम एक ऑपरेशन का भी नाम सुन रहे हैं, ऑपरेशन बदर, खबरें, तो आप एक तरह से कहते हैं ऑपरेशन नहीं है। ऑपरेशन वाला सिलसिला जो है उस सारी, तो ऑपरेशन बदर क्या है फिर ये जिसका नाम हम सुन रहे हैं? मुझे नहीं पता, कम से कम। तो ऑफिशियली कोई ऐसा उस सिक्योरिटी कमेटी में किसी ऑपरेशन का जिक्र नहीं हुआ। ठीक, लेकिन जो इस वक्त जो एक काइनेटिक मेजर्स जो लिए जा रहे हैं कि आप इंटेलिजेंस बेस कहीं पे आपको रिपोर्ट मिले, आप वहाँ पे रेड करते हैं, वहाँ पे बाज़ मुकाबले भी हो जाते हैं, बाज़ मुकाबले नहीं होते, बाज़ लॉ इन्फोर्समेंट वालों को भी जानी नुकसान होता है ऐसे ऑपरेशंस में जो है। तो लेकिन इसके बाद कोई इसके ये टोटली बिल्कुल फोकस जो है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ये सारी की जो हमारी गुफ्तगू हो रही है, अगर वो PTI वाले कहते हैं कि ये हमारे ख़िलाफ़ कोई जो होगा, कतई तौर पे वहाँ पे PTI के मौजूद थे चीफ मिनिस्टर, आप उनकी गवाही ले लें, मेरी गवाही ना लें, वहाँ में मौजूद थे, उनकी गवाही ले लें। वो बिल्कुल घंटापुर साहब जो थे, आई थिंक अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। इसके ऊपर वापस आ जाते हैं कि आपने मुल्क को अगर स्टेबलाइज करना है तो आपको सियासत को दुरुस्त करना होगा। और पुरानी बहस जो है, लोग भी सुन सुन के थक चुके हैं, आप भी जवाब दे दे के थक चुके हैं कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे एंगेज करना है। तो ज़ाहिर अब वक्त नहीं है, हमने काम करने हैं, हमने रियासत को चलाना भी है,
हमें अच्छी खबरें भी मिल रही हैं, IMF ने इंडोर्स कर दिया, आपकी इकोनॉमी भी निस्बतन स्टेबलाइज आपको होती हुई नजर आ रही है, चैलेंजेस काफ़ी हैं। आप वाकईतन समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेज किए बगैर आप इस मुल्क के अंदर देर पास स्टेबिलिटी ला सकते हैं? इज दैट व्हाट यू रियली थिंक? यू मीनिंग आप मैंने आपकी स्टेटमेंट से एक चीज़ जो है निकालता हूँ, तो कि देखें, वो इंगेजमेंट की जो शराइत आयद करते हैं वो सियासी नहीं है, वो ज़ाती नोयत की हैं कि इमरान खान को ये कर दो, इमरान खान को ये कर दो, इमरान खान को ये कर दो। यानी अव्वल और आखिर जो है ना, उनकी तमाम तर शराइत जो हैं वो इमरान खान के मुतलका होती हैं कि उसको ये रिलीफ दे दें, उसके मुकदमात वापस ले लें, फ़लाँ के मुकदमात वापस ले लें, उनको रिहा कर दें, बाहर ला दें। ये अगर ये शराइत के ऊपर देखें, हमने मियाँ नवाज शरीफ या मियाँ शहबाज शरीफ जब कैद थे या एग्ज़ाइल में थे, हमने नेगोशिएशंस भी की, बैठे भी उस वक़्त की हुकूमतों के साथ जो है इंस्ट्रक्शंस उनसे ले लेते थे। मुलाकातें इस तरह की नहीं होती थी जिस तरह इमरान खान साहब की होती हैं। वह यहाँ पे तो सियासी टब्बर भी होता है, ज़ाती टब्बर भी है, सारा एक घर का मामला ही बनाया हुआ है उन्होंने। वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, मीडिया टॉक भी हो रही है। ये माहौल कभी पाकिस्तान में पहले किसी कैदी के मतलब जो है देखा गया, जो है कथित तौर पर नहीं देखा गया। मैं कहने का मतलब है कि उनको जितना रिलैक्स या रिलीव्ड जितना भी एक कैदी को किया जा सकता है, उसकी तमाम तर हदें अबूर हो गई हुई हैं। अब भी वो अगर हम अगर बात करते हैं, मसलन मैं मिसाल देता हूँ, कल की बात है कि हाँ, परसों तरसों बिलावल साहब ने बयान दिया जी बिल्कुल कि जी एक सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग, एक और मीटिंग बुलाई जाए, 2 होनी चाहिए जो है। अब उसमें हम इनको अगर ये होता है, मैंने उसकी जो लॉजिक है उसको तस्लीम किया है कि जी एक और चांस दे दें, मे बी, बिकॉज इस वक्त जो तकरीबन सारी लीडरशिप जो है PTI की, जो जेल से बाहर है, पार्लियामेंट में है, वो कहते हैं जी हमारा गलत फैसला था। तो जो है ये इस मशरूत जो है सिक्योरिटी के मामला पे जितना मर्जी हैंडीकैप्ड हो बंदा, सिक्योरिटी जो नेशनल सिक्योरिटी के मामला के ऊपर मशरूत बातें नहीं होनी चाहिए। हमारा मानना, देखिए हमारा मानना यह है कि चूंकि नेशनल सिक्योरिटी के कोर मामलात हैं, इस वजह से आपको उनको कंसेशन देनी चाहिए, एक। नंबर 2, ज़ाहिर वो अपने लीडर के लिए कंसेशन मांग रहे हैं तो आपके लिए ज़ाती मामलात होंगे, उनके लिए पार्टी का जीना मरना इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर उनके लिए कंसेशन मांग रहे हैं तो सियासी कंसेशन ही मांग रहे हैं। और तीसरी बात, क्या वाकईतन ये समझते हैं कि इमरान खान जो है सियासी कैदी नहीं है? मतलब वाकईतन देखें, एक जुर्म में वो कैद हुआ है, उस जुर्म का सरजद होने में किसी को शक शुबा तो नहीं है। जब वो सरजद कर रहे थे तब तो वो उनके सर के ऊपर ताज रखा हुआ था ना जी? नहीं, ताज रखा हुआ था, लेकिन हम तो उस वक्त भी शोर मचा रहे थे कि ये वारदात हो रही है। अब देखें, एक सियासी शख्सियत जो है वो एक क्राइम कमिट करती है, वो एक कानून की जो है वायलेशन करती है, तो आप उसको डिफरेंटली ट्रीट करेंगे देन नॉर्मल। नेशनल सिक्योरिटी के लिए शायद आपको लचक दिखानी पड़े, आर्गुमेंट ये है। नेशनल सिक्योरिटी के उनको अपनी जो बाहर की आदत है उस पर एतमाद करना चाहिए। मैं उसको इस तरह करूँगा, एतमाद करना चाहिए गौर साहब को, दूसरे और भी जो जोमा हैं PTI के, असद कैफ साहब हैं, साबिक स्पीकर हैं वहाँ पे, तो उनके ऊपर करें, उन पर एतबार करें। उमर अयूब तो उन्हीं की जुबान बोलते हैं, बल्कि उनसे भी एक हद आगे जाके बोलते हैं। तो आपने वो जरा अपने माजी को न्यूट्रलाइज करने के चक्कर में रहते हैं। उन्होंने तो सारे नाल झूठा लिया जाएगा ना, तो झूठे जितने जो झूठा लिया है बिल्कुल। बस मेरा मतलब है कि 80 में मतलब या उन्होंने ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो सारों ने मिलकर झूठे दिए ना, तो आप कह रहे हैं कि उनको ना, लेकिन जो मेन स्ट्रीम नहीं, मैं जिसको मर्जी आ पार्टी की, तो इमरान खान को जेल से मैंडेट इनको देना चाहिए ताकि ये एंगेज करे, बिल्कुल एंगेज करे, ठीक है। लेकिन इमरान खान को मेरा नहीं ख्याल, मेरा नहीं ख्याल कि उससे एक दिन पहले, आपको याद होगा एक दिन सुबह जेल खुली थी चुरा करने के लिए। अगर उस वक्त मशवरे के लिए तैयार हो गए तो आप भी मशवरा कर लें। अगर ये बुलाई जाती है दोबारा, ये सिक्योरिटी की मीटिंग जो है, तो मुझे अभी स्केड्यूल इस किस्म का या कोई इस किस्म का दिया नहीं, नोटिफाई नहीं हो, लेकिन तजवीज़ आई है, बिलावल साहब तजवीज़ आई है और अच्छी तजवीज़ है। मैंने पहले भी इसकी
तजवीज़ की जो लॉजिक है कि चलें एक और चांस जो है देते हैं ताकि वो भी इस मसले में शामिल हो। अच्छा, एक वो और मुहिमा जो हल कर दें, वो पीटीआई को तो आपने वाज़ेह अंदाज से कह दिया कि आपकी नज़र में ये कंसेशन जो है वो ग्रांट नहीं की जा सकती, उनकी पार्टी जो बाहर है वही इंगेज करे कौमी मामलात के ऊपर, और वो ज़्यादा साइब है और ख्वाहिश भी रखती है, लेकिन किसी डर की वजह से, खौफ की वजह से करने नहीं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का क्या इशू है? हमें बार बार खबरें दी जाती हैं मीडिया के जरिए कि जो मुतहरक होने वाले हैं, मुतहरक होने वाले हैं, मुतहरक होने वाले हैं। मेरा ख्याल है कि जो है ना, उनकी तहरीक में क्या रुकावट है? नहीं, उनकी वाकई सेहत जो है ना, क्योंकि मैंने उनसे 2-3 दफ़ा रिक्वेस्ट भेजी डायरेक्टली उनसे, मैं कहा तो मुझे उन्होंने कहा चलो ईद की छुट्टियों में आ जाना, मेरी तबीयत को ठीक हो रही है। तो उन्होंने, आपको याद है कि तकरीबन कई साल से, दहाइयों से वो अशरा जो है आखिरी रमज़ान का वो सऊदी अरब में गुजारते हैं, इस दफ़ा नहीं गए वो। और वो जिसको क्या कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि इतनी जो फ़िज़िकल एक्सर्शन जो है वो नहीं अभी कर सकते। तो लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, मेरी ख्वाहिश भी बड़ी शदीद है कि वो ईद के बाद जो है ना वो, क्योंकि बलूचिस्तान का मसला, दूसरे मसले, उनका एक्सपीरियंस है, उनकी एक सोच है, उनका एक तजर्बा है, जो मेरा ख्याल है इट इज़ लाइक एक नेशनल एसेट होती है, एक सोच जो है उनकी जो। तो आपकी जमात उनको मिस करती है उनकी प्रेजेंस? डेफिनेटली, मैं डेफिनेटली करते, बहुत करते, मैं तो ज़ाती तौर पर बहुत करता हूँ, हर लिहाज से, ज़ाती तौर पे भी और सियासी वर्कर होने के नाते भी बहुत करता हूँ। उन्होंने राब्ते शुरू किए थे पार्टी की क़यादत से, बलूचिस्तान की केपी की क़यादत को बुलाया, उनको इंस्ट्रक्शंस दी हैं। चंद दिन पहले भी वो मेरे ख्याल एक मीटिंग ले रहे थे पंजाब में, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है ना वो खासी कम हुई है उनकी। अच्छा, अमूमन मैं जो र्यूमर्स को या जो इधर उधर से गपशप है उसको अपना प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाता होता, लेकिन ये गपशप नहीं है आपकी पार्टी के, मैं आपको बाद में नाम भी बता सकता हूँ क्योंकि सोर्सेज मैंने उनसे पूछा नहीं हुआ, तो लिहाजा मैं एट्रीब्यूट नहीं कर रहा, वरना मैं एट्रीब्यूट भी कर देता। उन्होंने कहा जी वो सेहत का मामला अपनी जगह पर, लेकिन मामला यही तय हुए कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है बैक सीट पर ही रहेंगे। ये अरेंजमेंट है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और उनको बैक सीट पर रहना है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप ये मुझे खुद बता रहे हैं, मैं आपको वर्बेटम कोट कर रहा हूँ, बड़ा मुश्किल हो जाता है ये जस्टिफाई करना कि जिस शख्स को इतने अरसे रगेदा गया, उनके खिलाफ जो बयानिया, मुशर्रफ दौर से बयानिए चल रहे हैं, तो 2 दहाइयाँ आपने उनके खिलाफ बयानिया बनाया, तो एकदम उसको आप फ्रंट सीट के ऊपर लाके, मेरा ख्याल है ऐसा कोई अरेंजमेंट आपको? कोई ऐसी कोई भैया, जिसने भी आपसे बात की है उसकी इमेजिनेशन जो है ना हैज़ गॉन वाइल्ड। ठीक है, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ना, मेरा मतलब वो एक जवाब पैदा कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये बिला जवाब है, बिला जवाब पैदा कर रहे हैं। कम बैक टू द मेन इशू, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं, हमने तालिबान की हुकूमत और उनकी सरजमीन को आइडेंटिफाई किया है पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के तौर पे। हमने कहा है कि वहाँ पे बेसिस मौजूद हैं, नेटवर्क मौजूद है, फाइनेंसिंग हो रही है, सुसाइड बॉम्बर्स की वेव्स वहाँ से आती हैं और वो कंधे उचकाते हैं या उसको बिलवासा तौर पर फैसिलिटेट करते हैं। अब हम अफगानिस्तान के साथ इंगेज भी कर रहे हैं तालिबान, ये इंगेजमेंट का क्या है? हमको रिकग्नाइज करना चाहते हैं, हम उनसे क्या करना चाहते हैं? ज़रा इसके ऊपर अगर आप रोशनी डाल दें। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली कोई अफगानिस्तान में इस वक्त मोनोलिथिक कोई अरेंजमेंट नहीं है जिस तरह हुकूमतों की होती है। फ्रेगमेंटेड एक सिचुएशन है, जैसे वॉरलॉर्ड्स के पास है, उसके पास पावर ब्रोकर्स, हर वक्त मीडिया के अंदर आता रहता है। मुझे कोई डायरेक्ट खबर नहीं, मैं तो मीडिया की बात कर रहा हूँ कि जी 12 अब वहाँ पे एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है विज़ावी देयर रिलेशनशिप इंटरनेशनली स्पीकिंग, कि हकानी साहब से बाउंड्री जो है ना वो हटा ली गई है। हकानी साहब इज़ नो मोर, नहीं तो हमारे साथ गिला ही अमेरिका का सारी उम्र ये रहा है कि क्या हकानी नेटवर्क आप बैक कर रहे हैं, आप बैक कर रहे हैं, आप बैक कर रहे हैं। यानी मैं 1-2 मीटिंगों में तो मुझे याद पड़ता है कि हमें उन्होंने डायरेक्टली कहा। तो अब ये इतनी वहाँ पे बागराम की लीज आउट करने की बात हो रही है कि जी उनको लीज आउट कर दिया जाएगा, वैसे खोलने की बात हो रही है, खोलने की बात हो रही है। और आपको पता है कि हफ्ते के बाद मेरा 40 या 70 मिलियन डॉलर भी उनको दिए जाते हैं। ये पिछले 2 साल से 3 साल से ये अरेंजमेंट भी चल रही है। तो इस सारी सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि अगर अमेरिका के साथ आपने तल्लुकात जो है
अफगानिस्तान ठीक कर रहा है, तो वाई पाकिस्तान इज़ बीइंग टारगेटेड बाय पीपल हु आर लिविंग अंडर देयर अम्ब्रेला ऑन देयर सॉइल? ये बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है काबुल में। ठीक, 60 लाख अफगान हमारे सॉइल पर रह रहा है, जिसमें मतलब 1/4 लीगल है मेरा ख्याल है, बाकी 3/4 जो है 1.6 मिलियन जो वो गाली देते हैं पाकिस्तान को। जो है यहाँ पे बच्चों को कहा जाता है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा, दे रिफ्यूज। यानी इस धरती में रहते हैं, यहाँ पे पैसे कमाते हैं, यहाँ का अनाज खाते हैं, यहाँ पे रिज़्क़ अल्लाह ताला उनको यहाँ पे देता है, लेकिन पाकिस्तान को गाली देते हैं। वाई? इसकी कोई रूट्स जो है कोई हिस्टोरिकल है। मुझे 47 याद है कि हमें उन्होंने रिकग्नाइज नहीं किया था। सो देयर इज समथिंग, कोई है, रौला है। एंगेजमेंट कर रहे हैं ताकि दुनिया के साथ जो अब चलने की, क्योंकि अगर अमेरिका उनके साथ एंगेज कर रहा है, वो अमेरिका के साथ एंगेज कर रहे हैं, तो हमारी कोई तवक्कुआत होंगी ना उनसे। तवक्को क्या है उनसे? देखिए, हमें तवक्को है कि एक सिविलाइज्ड हमसाये के जरिए हमें रहे और उनकी सरजमीन के ऊपर हमारे खिलाफ जो है ना साजिशें नहीं होनी चाहिए। वहाँ से जो है लोग जो है हमारी यहाँ पे खून रेजी करने के लिए वहाँ से नहीं आने चाहिए। ये बॉटम लाइन है। ये बॉटम लाइन। मैं 1-1.5 मिनट में देखें, इस वक्त थिंग्स आर इंटरनेशनली इन ए फ्लक्स कि अमेरिका की पॉलिसी जो है वो एक बिल्कुल जो है नया रुख इख्तियार कर रही है। अब यहाँ पे अगर वो आते हैं, बागराम पे अगर आते हैं, तो किस लिए आते हैं? अपना असला इकट्ठा करने के लिए आते हैं। तो दिस इज आई थिंक टू सिंपलिस्टिक, यू नो। वो डेफिनेटली या तो वो इस इलाके में अपनी प्रेजेंस रखना चाहते हैं बिकॉज ऑफ चाइना। जिस तरह उनके 2000 के करीब जो है मुख्तलिफ आउटपोस्ट हैं दुनिया में, 2000 के करीब। द बजट ऑफ दोज आउटपोस्ट रन्स इनटू बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, यू नो। वाई? एक कंपायर है ना, तो उसको होल्ड रखते हैं, स्ट्रेटेजिक टू होल्ड रखते हैं। तो अब यहाँ पे अगर है तो उसको कोई आप यू आर वेरी कीन स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इस चीज़ों के, तो उसमें कोई ना कोई तो उसका मतलब को अखज़ करना चाहिए ना कि क्यों। तो हमें फिर एंगेज करना चाहिए। बिल्कुल एंगेज करना चाहिए। उसमें काबुल भी एंगेज होना चाहिए। अमेरिका के साथ हम ऑलरेडी वी आर एंगेज्ड जो है। मेरा ख्याल है कि जो बज़ाहिर नज़र आता है कि हमारे उनके साथ तल्लुकात जो है जिसको क्या कहते हैं एक मतवाज़न रिलेशनशिप में जा रहे हैं। बिल्कुल आखिर में क्विकली, अगर आपको अपनी हुकूमत की स्टेबिलिटी को ग्रेड करना हो ना स्केल 1 to 10, तो इस वक्त आप कितने नंबर देंगे? देखें, अब स्टेबिलिटी में जो है ना, मैं एक तो विज़ावी जो हम बहस कर रहे थे कि हमारे रिलेशनशिप अमेरिका के साथ, हमारे रिलेशनशिप अफगानिस्तान के साथ, एक तो ये डायमेंशन है। फिर मईशत है, फिर मईशत आ जाती है, फिर एस्टैब्लिशमेंट, अंदरूनी मामला, उसके बाद अंदरूनी मामला हैं कि जो डिफरेंट पावर सेंटर्स जो हैं उनके आपस में कैसे रिलेशनशिप है। मेरा ख्याल है कि जहाँ से हम सफ़र का आगाज़ हमने किया था 2022 में या 23 में, पीडीएम को भी मिला लें ज़रा पहले। कोई पीडीएम से ही मैं मेरा ख्याल है वी कम ए लॉन्ग वे। मतलब कितना 7 है, 6 7 8 स्टेबिलिटी 8 तक तो नहीं जाऊँगा, वो एक ग्रेड बन जाता है। उसमें जो है वो मईशत का जो पहलू जो है और दूसरा दहशतगर्दी वाला जो पहलू जो है, ये दो ऐसे पहलू हैं कि 8 तक जो है ना आई थिंक। लेकिन 7 7 6.5 7 जो है ना, दैट्स B+। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।